मैं बस एक बार आपसे शॉर्ट में पूछना चाहता हूं, व्हाट इज चार्ज? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम है, उसके कारण चार्ज होता है, बट व्हाट इज चार्ज? देखो, कई लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज चार्ज। वो चार्ज नहीं है, उनके पास चार्ज है। मतलब क्या, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो अपन ने बोला इस दोनों इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी को अपन ने क्या बोला? चार्ज। बात समझ में आई क्या? तो चार्ज कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है कि देखो जैसे ये रिमोट हो गया, ठीक है, ये माउस हो गया, ऐसा कोई चीज नहीं है। वो प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बात समझ में आई? चलो, खैर अपन को इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपन को नीट क्रैक करना है। थ्योरी तो आप दे दी, अब तो दोबारा देना भी नहीं है आपको, है ना? एग्जाम तो हो गई होगी आपकी 12th की। चलो, तो स्कूल से तो आपका एक माइंड फ्री हुआ, बस खाली कोचिंग के हिसाब से पढ़ना है ना। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरी की पूरी चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो जल्दी से अपन चैप्टर चालू करते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर पार्टिकल्स। ठीक है, ये भाई साहब थे सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास अलग अलग चार्ज है, और इनका नामकरण किया था। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोल दिया था, और प्रोटॉन के पास जो है उनको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर नाम याद नहीं करना है तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं आपको एक बार। तो जल्दी से आगे बढ़, इतना पता चल गया व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टी क्या चार्ज की? एटम की एक प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है बाकी दूसरे एटम्स को। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फटाफट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं चारों, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज 10th में भी पड़ी हुई हैं। यस, हेलो, 10th में भी 12th में भी। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन के पास, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिट ऑफ चार्ज मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब दोनों के पास सेम होते हैं, बस साइन का अंतर। न्यूट्रॉन के पास 0। डन। आई थिंक ये सब आपको बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा, इसलिए मैं बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कहीं पर भी आपको लगे ना, बल्कि मेरी स्पीड कम ही होगी आपके हिसाब से तो। यस, टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये भी एक प्रॉपर्टी है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मेरे आपके सामने एक सवाल है, यहां पर था -4 कूलम, यहां पर था 7 कूलम, और वहां पर था 1 कूलम। ठीक है, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब यहां से ना तो कोई चार्ज बाहर जा सकता, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर बच गया आपका -4 कूलम, यहां पर -3 कूलम। तो बताओ एक्स कितना होगा? बताओ क्या होगा? 11। यहां पर मतलब टोटल नेट जितना चार्ज है यहां पर भी उतना ही रहेगा। यहां पर नेट कितना है? 7 + 1 8, 8 - 4 इज 4। तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। तो -4 5 6 7 -7 + x मस्ट बी इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन को और अपन नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, 100 इलेक्ट्रॉन का होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑल्दो आजकल क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है, लेकिन बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तो इसलिए अपन उसको कंसिडर नहीं करते। अपन क्वार्क्स बोलते हैं, आपने सुना होगा, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, है ना? तो अपन उसको कंसिडर नहीं करते। तो अपन क्या बोलते हैं कि मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज हो सकता है तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 3 इलेक्ट्रॉन का। मतलब टोटल चार्ज होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? ई का। डन। ये इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? मुझे तोड़ के दिखाओ। 1 इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ सकते। ठीक है,
स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी, सबसे छोटी क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज हो सकती है वो है 1 e की, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये जो 12th में फ्रेशर आते हैं उनके लिए है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो आपके लायक क्वेश्चन दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, ये एक्चुअली मैं जो पीपीटी बनी हुई है ना, ये फ्रेशर्स के लिए बनी हुई है, जो मतलब मैंने बनाई थी पूरी पीपीटी जो फ्रेशर्स मतलब 12th में है। चलो तो हाँ, अगेन बाकी प्रॉपर्टीज, चार्ज आर स्केलर क्वांटिटीज, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ आपने आप डायरेक्ट ऐड किया था ना, 1 - 4 7, कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो चार्ज आर स्केलर क्वांटिटीज, दे आर एडिटिव इन नेचर, नेट चार्ज जो है वो अलजेब्रिक सम होता है, डायरेक्ट ऐड आप कर सकते हो। यस, चार्ज आर रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है? बोलो। मतलब देखो, आपको मालूम है ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज करो तो। आइंस्टीन ने बताया था ना, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने क्या बोला कि अगर इस ऑब्जेक्ट का आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो इसका मास भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो अपन जो एक्चुअली एम नॉट बोलते हैं वो रेस्ट मास होता है। तो मास जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज नहीं करता, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं? रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, इंडिपेंडेंट है। कहीं पर भी एक्सेलरेट कराओ, कितना ही वेलोसिटी दो चार्ज को, पार्टिकल को, वो चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम है, इसको लाइट की स्पीड से फेंक दो, तब भी इसके पास चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। तो इट इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ठीक है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बिना चार्ज के मास हो सकता है, देखो ये मास है, इसमें चार्ज नहीं है, बट चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना मास के। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 0 और चार्ज है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब चार्ज होने के लिए मास का होना अनिवार्य है। इतनी प्रॉपर्टीज, वैसे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज का भी काम नहीं है, लेकिन मैंने पूरा एक एक प्रॉपर्टी लिख रखा है। ठीक है, बेसिकली 4 या 5 काम आती है। एक तो क्वांटाइजेशन वाली, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। चार्ज क्या बोलते हैं, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। ओके, बट डोंट वरी, ये पूरी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, when charge is at rest it produces only electric field, when moving with constant velocity then produce magnetic field with electric field। ये तो आपको मालूम है, अगर एक चार्ज खाली रुका हुआ है तो उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो अपन अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ओके, बट अगर वो चलना चालू कर देता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या एक्सेलरेट करना चालू कर देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या जाती है? मैग्नेटिक फील्ड, जब वो चलना चालू करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अगर वो एक्सेलरेट करना चालू कर दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होती हैं। सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हेलो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, एक्स रेज, गामा रेज, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब कैसे जनरेट होती है? इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट होने पर। यस, व्हेन एक्सेलरेटेड देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, वेरिएशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके मास का जो वेरिएशन है वो कैसे होगा? ये आइंस्टीन ने दिया था रिलेटिव। ठीक है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 - v²/c²। ये सारी प्रॉपर्टीज बस बता दे रहा हूं, एक बार याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन वो स्टार्टिंग की 4 थी जो याद रखनी थी। हाँ, ये आप याद रख सकते हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर ऑफ मतलब उनका नंबर अनइक्वल है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज, और बराबर है तो